देखिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से है। देखिए क्या नाम है, वाई डू वी प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं जो पीछे से आने वाले वाहन हैं उनको देखने के लिए। तो कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो जो हमारे पास उत्तल दर्पण है वो हमें आभासी, सीधी और छोटी इमेज ऑब्जेक्ट की बिंब की इमेज को हमें दिखाता है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। जब उसके सामने जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो दे आर प्रीफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है वाहनों में बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा जो एरिया होता है हमको दिखाते, बहुत ज़्यादा चौड़े एरिया को हमें दिखाते हैं। विच अलाउज द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। तो उसके पीछे से आने वाले जो बहुत सारे वाहन हैं उसको वो हम लोग देख पाते हैं। तो जो ड्राइवर होता है उसे देख पाता है जिससे वो ठीक प्रकार से गाड़ी को ड्राइव करता है और एक्सीडेंटल केस वगैरह नहीं होते। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आर आपके पास 32 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ जो होती है हाफ होती है रेडियस की। आपके पास वक्रता त्रिज्या की तो आपने r/2 कर दिया तो 16 सेंटीमीटर आ गया। तो हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कन्वेक्स आपके पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे 1-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आपने भी सोल्व कर लीजिए। A convex mirror produces 3 times magnified enlarged real image of object placed at 10 cm in front of it where it is image located। तो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित या फिर बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व भी करके दिखा रखा है, मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है आपके पास, हमारे पास इन दोनों में आपस में रिलेशन बताया गया, संबंध बताया गया है। तो एम इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज है, अर्थात बिंब की ऊंचाई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपकी बिंब की ऊंचाई है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको दोनों दिखा रखा है, इमेज को और ऑब्जेक्ट को। और आपके पास क्या बोलते हैं, इमेज की जो है क्या नाम है प्रतिबिंब की दूरी को और बिंब की दूरी को। तो आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने इसे लेट करने ना, लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात h0 इक्वल टू h, देन द हाइट ऑफ इमेज, इमेज क्या है इसकी 3 टाइम्स है तो -3 हो गई, क्योंकि आपके पास ये रियल इस वजह से माइनस का साइन लग जाएगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये 3 टाइम्स आ गया। देखिए इस h से ये h कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया v/u इक्वल टू 3। तो यहाँ पर से v/में u की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो कितनी है, -10 है। तो -10 इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास v आ गया -30। तो आप सभी को पता है कि -30 भी है, तो हियर द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इन्वर्टेड इमेज। तो जाहिर है कि इसकी आपके पास कैसी है, वास्तविक और उल्टी इमेज की तरफ ये इशारा कर रहा है। और ये कहाँ पर होगा, एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। तो ये अवतल दर्पण के, इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण के बिंब की और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, आपका वहाँ पर इसकी इमेज बनी होगी। हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्लास 10th साइंस से अपने चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से जो है क्वेश्चन आंसर को आज देखते हैं। तो देखिए क्या नाम है, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हमें क्या करना है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है। तो देखिए क्या नाम है यहाँ पर, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर
converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror। तो जाहिर है कि आपके पास मुख्य फोकस क्या होगा, तो ये ऐसी जो है समांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु से जो है क्या नाम है वो आपके पास समांतर चलती हैं, और परावर्तन के बाद वो जो है क्या नाम है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है क्या नाम है परावर्तित होकर के एक स्पेसिफिक बिंदु, जिसे हम लोग स्पेसिफिक बिंदु पर मिलती हैं, उसी स्पेसिफिक बिंदु को, उसी विशिष्ट बिंदु को हम लोग दिस पॉइंट इज एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो से ही हम लोग जो है क्या नाम है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं चित्र में भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास पोल है और इसी से एक लाइन खींची हुई आपके पास एफ हो गया। इसको मैंने डायग्राम में आपको विशेष ढंग से समझाया हुआ है, और यहाँ पर इस तो ये पैरेलल लाइन्स आ रही हैं, और ये कहाँ से पास हो रही हैं, एफ से एक बिंदु से। मान लीजिए ये भी पैरेलल लाइन आ रही है, कहाँ से पास हो रही है, एक बिंदु एफ से। ये भी पैरेलल लाइन आ रही है, मान लीजिए कहाँ से पास। तो जिस जगह पर से ये लाइनें जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, पास कर रही है, उसी बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज, मतलब बड़ी रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित या बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो जाहिर है इसको हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर करिए। देखिए कैसे करेंगे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन। तो यहाँ पर जो आवर्धन होता है उसका आपके पास गोलीय दर्पण के साथ संबंध को दिखाया गया है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग संबंध। तो m आपका जो होता है आवर्धन होता है, जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, अर्थात आपके पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की आ जाएगी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे में जो है क्या नाम है हम लोग बिंब की ऊंचाई को लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है HI इमेज को दर्शा रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की हाइट को दर्शा रहा है, H0 आपकी बिंब की हाइट को दर्शा रहा है। क्योंकि ये मिरर है इस वजह से यहाँ पर साइड में माइनस है आपका, और ये V आपके पास प्रतिबिंब की दूरी है, और U आपके पास बिंब की दूरी है। तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज ये लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मानना है। तो लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों की दोनों हाइटें आपकी बराबर है, अर्थात आप यहाँ पर जो है नए पलते HI भी लिख सकते हैं, HI इक्वल टू H0 आपके पास बराबर है। तो यदि हमने क्या करा, देन द हाइट एट ऑफ द इमेज, तो हमने इमेज की हाइट को H1 मान लिया। तो हमारे पास जो इसकी जो इमेज होता है कि हमारे पास H1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कि जो चित्र बनता है वो नीचे की तरफ बनता है, अर्थात आपका y एक्सेस पर जाएगा, y माइनस पर जाएगा। देखिए मैं इमेज को भी दिखा देता हूँ आपको वैसे नॉर्मल तौर पर। मान लीजिए आपके पास ये आपके पास ये पोलिश क्षेत्र है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और ये लाइन चली गई आपके पास, ये P है, ये आपके पास F है, और ये आपके पास C है।
तो देखिए क्या नाम है, अगर ऑब्जेक्ट आपका, मैं इमेज केवल दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका सी पर प्लेस्ड है, जो ए बी है, उसकी हाइट अभी मान लीजिए हम लोगों ने h0 मानी है, ठीक है, h0 अर्थात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो पॉजिटिव होगी तो बात क्लियर हो गई। हमारी यहाँ पर से एक लाइन पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल लाइन होती है हमेशा कहाँ से पास करती हो, मुख्य फोकस से पास करती है, ये आप सभी को पता है। एक दूसरी लाइन हमने इस्तेमाल की, तो एक दूसरी लाइन यहीं पर से इस्तेमाल कर रहे हैं हम, चलिए पोल वाली लाइन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पोल वाली लाइन को हमने इस्तेमाल करा, और पोल की लाइन आपकी चलती हुई जो है क्या नाम है, बिल्कुल जब आप नाप कर बनाओगे तो बिल्कुल जो है क्या नाम है, इस जगह पर आपके पास मिलेगी। तो अब ध्यान से देखो कि मैंने हमारा जो प्रतिबिंब बना है, ऑब्जेक्ट इमेज बनी है बी ए या बी डैश बी ए बनी है, ठीक है, पहले भी थी। तो आप अगर मैथमेटिकल तरीके से देख पा रहे हो तो जाहिर है कि आपको मैंने ये करके बताया था कि इधर की साइड तो एक्स प्लस का होता है, इधर वाई प्लस का होता है, इधर एक्स माइनस होता है, इधर वाई माइनस होता है, ठीक है। तो अब मुझे देख कर बताओ, आपकी ऊपर की तरफ तो प्लेस्ड है, क्या चीज़ प्लेस्ड है, आपके पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, आपके पास बिंब तो बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी हाइट को आप इससे माप रहे, तो यहाँ पर इसके तो सभी साइन माइनस का और माइनस का तो माइनस होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसको माइनस लिया गया है। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने यहाँ पर h से h को काट दिया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने उसके बाद इस माइनस से इस माइनस को हम लोगों ने काट दिया, और उसके बाद b अपॉन में u इक्वल टू 3 हमने रख दिया। तो हमारे पास v अपॉन में 3 नहीं, v अपॉन में 3 नहीं, आपके पास ये u है, v अपॉन में u इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v हो गया आपके पास, हमें u निकालना है, नहीं u गिवन है, हमें v क्या हमारे पास हो गया, तो v इक्वल टू हो गया 3u। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, तो v इक्वल टू हो गया 3, और u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -10 है, तो अर्थात माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यही आपके पास आंसर हो गया। तो हेंस द नेगेटिव साइन आप जैसे जानते हैं कि इमेज कैसे होगी, आपके पास वास्तविक और उल्टी होगी, और ये कितनी दूरी पर होगी, तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ गिवन, उस मिरर की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। Light enters from air to glass having refractive index 1.550. What is the speed of light is the glass? The speed of light is vacuum is 3 into 10 raised to power meter second. जाहिर है प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल हम सभी जानते हैं, उसे याद कर लेना है कि हमारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम nm से डिनोट करते हैं, ठीक है। माध्यम का जो अपूर्णांक है उसे हम लोग nm से डिनोट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसे हम c से डिनोट करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, या फिर मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था वायु में प्रकाश की चाल, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसे होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसे हम v से डिनोट करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल को v से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास c हमको गिवन है, और हमारे पास जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के हम लाते हैं वो हमें 150 दे रखा है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ये 3 हो गया, इस 3 को जो है क्या नाम है, यहाँ पर से हम लोगों ने इसके पॉइंट को हटा करके, नीचे से पॉइंट को हटा करके यहाँ पर से, और इसके ऊपर हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया है,
तो देखिए क्या नाम है, हम लोगों ने इसको पॉइंट को ऊपर लगा दिया और उसके बाद हमारे पास ये हो गया 150 हो गया। पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम लोगों ने काटा तो 0 से 0 कट गया और 15 दूनी 30 होते हैं। तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 इंटू, और ये तो एच रहेगा 10⁻8 मीटर, तो आपके पास ये फाइनली आंसर आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो कांच के अंदर उसकी स्पीड की लाइट होगी वो 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चैप्टर से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो आपको यहाँ पर जो हीरे का अपर्तनांक 2.42 दिखा रखा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है ये हमें स्पष्ट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम NM इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ B बाय द रिलेशन। तो जाहिर है कि इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल का वेग क्या होगा, इसके रिलेशन क्या चीज़ है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या कहता है, स्पीड ऑफ एयर हमने ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ले लिया, जिसे हम लोग C/V से दर्शाते हैं, जिससे पहले भी हमने सवाल भी किया था। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। वेयर इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर, तो जाहिर है कि आपकी जो C है, जिसे हम लोग वायु की प्रकाश में चाल या फिर खाली निर्वात में प्रकाश की चाल को डिनोट करता है। तो देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। यहाँ पर आपको गिवन है कि अपर्तनांक क्या है हीरे का, 2.42 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द सजेस्टेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर 2.42 कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। तो इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है, या फिर आपके पास वो घटता है जैसे जैसे प्रवेश करता है, किससे, वायु से प्रकाश में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से उसकी स्पीड पर यह प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो जाहिर है कि आपको क्या करना है, किसी लेंस का 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए या फिर उसको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो पावर को मापा जाता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। तो देखिए पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 1/f इन मीटर्स में होगा। इफ इज द पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ ऑफ f इन मीटर्स, तो वो सदैव किस में रहेगी, मीटर में रहेगा उसकी जो पावर्स होगी लेंस की। तो SI यूनिट ऑफ पावर्स ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ये भी आपको बता दिया मैंने, इज डिनोटेड बाय D सिंबल, प्रतीक से D से डिनोट किया जाता है। 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंथ फोकल लेंथ 1 मीटर। तो 1D अर्थात 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में आता रहा है और आता भी है, शायद पूछा भी जा सकता है, तो याद कर लीजिए आप सभी। देखिए ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। अ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ रियल inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter front it, where is the needle placed in front of the convex lens? If the image is equal to the size of the object also find the power of the lens। तो जाहिर है कि इस तरीके का जो साइज होता है वो C पर है, तो C पर बनेगा, हम लोग इसे समझ चुके हैं अब। तो कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, वह यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी कागज उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता में ज्ञात करनी है, तो आप मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट में डालकर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसके आंसर को अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही वक्रता त्रिज्या पर जब किसी बिंब को रखा जाता है 2f1 पर,
2f1 पर, ठीक है। तो ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, किसी भी उत्तल लेंस में, तो इट्स इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2। तो जाहिर है कि आपको दिख रहा है इधर की साइड में ये 2f1 है और ये 2f2 है, बाई साइड में और दाई साइड में। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, उधर की तरफ बनता है दूसरे 2f2 पे, ये पता चल गया हमें। द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जाहिर है कि आपके पास क्या होगी, 2f1 में है तो जितना साइज उसका यहाँ पर मान लीजिए ए बी है, ए बी आपका मान लीजिए भी मैं इमेज कर लेता हूँ, अगर वो 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी वो उतना ही होगा और 3 ही सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, लेकिन वो कैसा होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इस जगह पर जो वाई होता है वो माइनस होता है और ऊपर जो वाई होता है वो प्लस होता है। सेम डिस्टेंस रहेगा दोनों को। आइए इसके आंसर को देखें, और चित्र को आप ध्यान से बिल्कुल देख लीजिए जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आपका f1 होता है, ये 2f1 है, ये आपके पास क्या है, प्रकाशित केंद्र है, f है ऑप्टिकल है, और यहाँ पर आपके पास ये f2 है मुख्य, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास जो है कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के दोनों तरफ आपको उत्तल लेंस दिखाई दे रहे थे, इसके 2 फोकस बिंदु होंगे और जो भी लाइनें आपकी कन्वर्ट होंगी वो ऑप्टिकल से प्रकाशित केंद्र से ही परिवर्तित होंगी। यहाँ पर दोनों का साइज भी सेम है और ये 2f2 है जिस पर ये बन रहा है और 2f1 पर ये बन रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन के और सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट द इमेज ऑफ द नीडल इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो जाहिर है एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो माइनस में होगा, माइनस का 50। द कन्वेक्स लेंस, जो आपका लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, हेंस द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ। तो देखिए आपका कहाँ पर बनेगा, आपके पास नीडल का जो डिस्टेंस होगा देखते हैं। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस का हो गया, और आपके पास इमेज डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। एफ आपका फोकल लेंथ है, मुख्य फोकस बिंदु है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते दिए क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूले का। तो इसके अकॉर्डिंग हमको 1/f निकालना है। तो आप सभी को पता है कि 1/f, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1/f है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो गिवन ही है 1/v माइनस में 1/u। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपके पास, ये दिया भी है, चलिए यहीं पर देख लेते। 1/50 हो गया और माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल होकर के आपका ये प्लस का साइन आ गया, और 1/25 इसको हम लोगों ने 25 से इसको डिवाइड कर दिया 1 को, तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। क्यों 25 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर से हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें हाइट वो चाहिए किस चीज़ में, मीटर में चाहिए। तो इस 25 को हम लोगों ने 100 से भाग कर दिया तो हमारे पास 0.25 आ गया, 25 आ गया, और 25 ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अब पावर ऑफ लेंस क्या कहती है आपके पास, 1/f होता है, तो 1/में 0.25, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो 1 हो गया, तो इसका पॉइंट हटा करके हमने डबल जीरो को ऊपर लगा दिया, और नीचे अब क्या बचा, कोई भी पॉइंट नहीं था। पॉइंट से डरे ना, इस तरीके से आप उसे हटा ले। तो 25 चौका कितने होते, 100, तो प्लस का 4 आ गया। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जब पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो हेंस द पावर ऑफ द गिवन लेंस इज क्या होगी, 4D हो जाएगी, पॉजिटिव 4D हो जाएगी। क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो देखिए हमें क्या करना है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या चीज़ है, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, आपको गिवन है f=2, अवतल लेंस की दे रखी क्षमता, फोकल लेंथ कितनी, मुख्य फोकस बिंदु कितना है, पावर ऑफ लेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो ये 1/में कितना हो गया, 1/में
माइनस का 50 मीटर हो गया। जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आया, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इक्वल टू एफ इक्वल टू 2 मीटर हो गया। अपने फॉर्मूले पी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको रखा। तो देखिए मैं इस तरीके से आपको रख के दिखा देता हूँ। तो हम लोगों को पता है पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। और यहाँ पर इस जगह पर हमें गिवन क्या चीज़ है, तो 1 हो गया। और उसके बाद हमारे पास वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये कॉनकेव है तो माइनस का 2 हो गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो 1/2 का आधा क्या होता है, 50 होता है। तो माइनस का 0 पॉइंट आपके पास कितना आ गया, 0.5D आ गया। 0.5D कही है, फिर 50D कही है, एक ही बात होती है। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो हियर नेगेटिव साइन अराइज ड्यू टू डाइवर्जेंट के कारण हुआ ये। नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस टू द पावर ऑफ द गिवन कॉनकेव लेंस इज दैट। तो ये हो गया आपके पास। 11 है आपके पास। अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image to 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. तो आपने क्या करना है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए इसका। तो जाहिर है कि इसको हमें चित्र के माध्यम से दर्शाना है। तो आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। तो आपके पास वो है, आपके पास है माइनस का 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी आपको माइनस का 10 सेंटीमीटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यू तो माइनस में आएगा तो पहले से कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, तो कई बार मैंने इसको सोल्व करना बता रखा है, पीछे ही बताया। तो आपके पास सोल्व करके इसका आंसर माइनस का 5/150 अर्थात यू आपके पास माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर रे डायग्राम आपको दिखाया भी गया है। तो 2F1 पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट या प्रतिबिंब रखा हुआ है जो BA है। और इसमें मैंने उस समय बताया था केवल 2 ही चित्र बनते हैं। तो इस जगह पर जो आपकी लाइन पहली वाली है पास कर रही है, तो इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये वापस आ रही है ये। और उसके बाद एक लाइन और हम लोगों ने ऑप्टिकल से पास करा दी, तो ऑप्टिकल से वापस आती है। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो B' और A' अर्थात आपके पास वर्चुअल और इरेक्ट है, आभासी और सीधा है प्रतिबिंब। तो ये कितनी दूरी पर बन रहा है, तो ये क्योंकि आपके किस साइड में है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है और यू दे रखा है। अर्थात ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यहीं से मापते हैं ऑप्टिकल से। तो ऑब्जेक्ट आपका माइनस तो केवल इंडिकेशन है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। An object is placed at the distance of 10 centimeter from a convex mirror of find the position of and nature of the image। तो आपके पास क्या चीज़ है, 15 सेंटीमीटर की दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ कन्वेक्स ऑफ मिरर दे रखी है। तो वो एफ कितना है, 15 मीटर है। ऑब्जेक्ट कितना है, उसकी डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमारे पास इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आ जाता है, क्योंकि इसे आप रेसिप्रोकल कर देते हो। तो जाहिर है कि इस समय पर आपके पास जो आंसर 6 सेंटीमीटर आया है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पास प्रतिबिंब है, इमेज है, वो बिहाइंड द मिरर है। और इसका मैग्नीफिकेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन को निकाला, तो इमेज डिस्टेंस
प्रतिबिंब की जो होती है डिस्टेंस को लिया, और माइनस का फॉर्मूला होता है आपके पास दर्पण में, मिरर में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने लिया, बिंब की दूरी को लिया, यूसी डिनोट किया, माइनस से माइनस कट गया, और 10 से हमने इसको भगा दी थी। 30 जीरो के लिए 6 को हम छोड़ते पॉइंट लगा दिए, तुम्हारा आंसर हो गया। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो वर्चुअल और इरेक्टर अर्थात आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा है। 13 क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो जाहिर है कि आपके पास क्वेश्चन में एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो ये देखिए, देखते हैं हम लोग, मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इस वजह से मैंने दिया है। देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन, तो क्या रिलेशन दर्शाता है, इमेज ऑफ हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ पर आपके पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की, और अपॉन में जो है क्या नाम है, बिंब की ऊंचाई की रिलेशन दर्शाता है। तो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1, तो 1 है। तो 1 क्या सोच करता है, 1 सोच करता है कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक ही साइज के होंगे, दोनों क्या होंगे, एक ही साइज के होंगे। इट सोच दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज द सेम साइज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट। जाहिर है कि अगर आपके पास प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का है तो आपके पास बिंब अगर 3 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। और पॉजिटिव साइन हमें हमेशा दर्शाता है कि कैसा होगा, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, आभासी और सीधी होगी। बस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो हमें क्या करना है, कॉनकेव मिरर जो होता है इसको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक से, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0D, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो आपसे पूछा गया है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0D है, वह किस प्रकार का लेंस है। हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं, तो P इक्वल टू हमारे पास गिवन है -2.8, यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया तो -0.5 आ गया। तो माइनस आते ही कैसा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, हैज नेगेटिव फोकल लेंथ है इसकी, हेंस इट इज़ द कॉनकेव लेंस। तो किस प्रकार का लेंस है आपका, कॉनकेव लेंस है अर्थात अवतल लेंस है। इसी के सेकंड हम इसका 17 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ कोरेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग ऑफ कन्वर्जिंग। कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंथ अभिसारी है अथवा अपसारी है, इसका भी हम पता लगाते हैं। तो देखिए P इक्वल टू आपको गिवन है, तो P इक्वल टू प्लस का 1.5D है। तो देखते हैं आगे, देखिए हम लोगों ने F, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमने रख दिया 1/F, 1/1.5 हो गया। इस पॉइंट को हम लोगों ने हटा दिया, इस पॉइंट को हम लोगों ने रिमूव करके यहाँ 0 लगा दिया, तो 10/15 हो गया। उससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.66 मीटर आया। ये आपका लेंस कैसा है, तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, पॉजिटिव है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ धनात्मक है, हेंस इट इज कन्वेक्स लेंस ऑफ, या फिर इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम किस प्रकार का लेंस कहते हैं, कन्वे अर्थात अभिसारी। तो किस प्रकार का लेंस है आपका, ये अभिसारी है, अभिसारी है, तो अभिसारी लेंस है आपका। चलिए आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमें एनालाइज करना है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, लेवल शोइंग वेरिएशंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, उसके बाद V आपको दे रखा है विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको हमें जो है गिवन जो इन्फॉर्मेशन है इसका हमें निरीक्षण करना है, और यहाँ पर V जो आपके पास क्या चीज़ है, V आपके पास जो प्रतिबिंब की दूरियाँ बताई गई हैं, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस बताया गया है, प्रतिबिंब की दूरी बताई गई है U से, और यहाँ पर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें
कन्वेक्स लेंस की पता करनी है क्या होती है, गिवन रीजन, जस्टिफाई अपने आंसर को में करना है। इस प्रकार से कई और क्वेश्चंस, राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसके करने, करेक्ट करने, ये सब इस तरह के क्वेश्चन हमें गिवन है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट अबाउट इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इज एट एफ, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस जगह पर प्लेस किया जाता है, वन साइड ऑफ कन्वेक्स लेंस, किसी भी उत्तल लेंस के, इट्स रियल इमेज इज फॉर्म, तो इसकी हमेशा क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ऑन द अदर साइड ऑफ 2f1, तो यहाँ पर भी इसकी वास्तविक इमेज बनेगी इस जगह पर। हैंस एज पर ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर आपके पास होगा 3, वी concluded that 2f point is situated at 40 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पर स्थित है, 42 सेंटीमीटर पर स्थित है। दस 2f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो इस वजह से 2f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर होगा, एंड हैंस f इज 20 सेंटीमीटर। सेकेंड में जो आपसे क्वेश्चन पुट है उसका आंसर है द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 6 इज रॉन्ग बिकॉज फॉर एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड, वो गलत है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट जो आपके पास होता है वक्रता केंद्र, और उसके बाद आपके पास मुख्य फोकस बिंदु F, द इमेज इज वर्चुअल इमेज एंड इज फॉर्म एंड सेम साइड ऑफ लेंस, तो वो वास्तविक नहीं, आपके पास आभासी इमेज होगी, और वो जो है क्या नाम है, इज फॉर्म ऑन द सेम साइड, तो वो एक ही तरफ बनेगी आपके पास, सेम साइड में बनेगी। और यहाँ पर यू जो होगा माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा, साइन उसका भी होगा और वो नेगेटिव होगा, और उसके बाद वैल्यू ऑफ वी कांट बी, इसकी इतनी नहीं होगी वैल्यू आपके पास, ही गलत है। थर्ड में द रे डायग्राम इज गिवन इन फिगर 10.46 में जो दिया हुआ है, इसका मैग्नीफिकेशन यदि हम निकालते हैं तो प्लस का 30/60 अर्थात माइनस का 0.25 है। ये क्वेश्चन थे आपके पास। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को ही बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया, 3 पार्ट्स इसके बने, इसी वजह से मैंने लेंस के क्वेश्चन को वहाँ पर ज़्यादा लेंस को फिगर बनाकर नहीं समझाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने सवालों में उन क्वेश्चनों को ज़्यादा लिया है। आप इसको कर लीजिए, मेरे हिसाब से CBSE बोर्ड में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, फिर इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे।